जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज फिर से एक विशेष विषय स्पेशल एपिसोड लेकर के आया हूं। आज का ये एपिसोड बनाने के लिए मैंने अत्यधिक परिश्रम करके अपने आवास से काफ़ी दूर एक जगह का चुनाव किया और आज वहां खड़ा होकर के मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत सफल हो। मित्रों, मेरे आज का विषय आप मकर राशि वालों के लिए ही स्पेशली है। और आज का विषय क्या है? आज का विषय है कि 23 अक्टूबर को जब शनिदेव मार्गी होंगे तो उसके बाद से लेकर 17 जनवरी 2023 के बीच में आपके साथ क्या होगा, क्या घटनाएं घटेंगी, कैसी परिस्थितियां बनेंगी, मैं इस पर आज फोकस करूंगा। कल की वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट ऐसे भी थे जिसमें लोगों ने ये कहा था कि कृपया इस विषय पर वीडियो बनाएं। मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। डायरेक्ट कॉल न करें, पहले मैसेज करें मित्रों, ठीक है? तो चलिए विषय की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, अभी शनि देव मकर राशि में ही वक्री चल रहे हैं। शनि देव के वक्री चाल से आपको नुकसान तो हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको फायदा भी हुआ है। आप इस बात को आगे जाकर समझेंगे, फायदा कैसा, नुकसान कैसा। अब क्या है कि 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। वक्री का मतलब पीछे जाना, उल्टा, और मार्गी का मतलब सीधा अपनी दिशा में देखना। तो वक्री होने के कारण शनिदेव 7.5 के दूसरे चरण का आपको फल पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे हैं। वैसे भी ज्योतिष का ये सिद्धांत है कि जब कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो वो और भी ज़्यादा अशुभ हो जाता है, और जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो और ज़्यादा शुभ हो जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार भी यदि देखें तो शनि देव के वक्री होने से अशुभता में वृद्धि तो हुई, लेकिन आपको मिलने वाले दुष्परिणामों की जो स्पीड थी वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद जब शनि देव मार्गी होकर सीधी दिशा में देखते हुए चलना शुरू कर देंगे, तब वे आपको 7.5 के दूसरे चरण का फल पूर्ण रूप से देने लगेंगे। निराश मत होइएगा, पहले मेरी बातों को समझिए। तो पूर्ण रूप से जब देने लगेंगे तो आपको अपनी परेशानी बढ़ी हुई महसूस हो सकती है, लेकिन मैं आज अपने ज्ञान के आधार पर इस प्रोग्राम को 2 भागों में बांट रहा हूं। एक तो 23 अक्टूबर से लेकर नवंबर के लास्ट तक का पीरियड, और दूसरा नवंबर से लेकर के दिसंबर के लास्ट तक का पीरियड, यानी 2 मंथ, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर। अब देखिए मित्रों, होगा क्या। 23 अक्टूबर को जब शनिदेव मार्गी होंगे तो अब वे द्वितीय चरण, चूंकि आप पर उस समय भी 7.5 का दूसरा चरण चल ही रहा होगा, तो शनिदेव आपको 7.5 के द्वितीय चरण का फल देना शुरू कर देंगे। फलस्वरूप आपकी एंजाइटी कुछ बढ़ेगी, आपकी बीमारी कुछ बढ़ेगी, आपकी चिंता, निराशा कुछ बढ़ेगी, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 7.5 के दूसरे चरण का पूर्ण फल वो आपको दे रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ आने वाले तृतीय चरण 17 जनवरी तृतीय चरण का प्रभाव भी आपको कुछ समय पूर्व, कम से कम 1-1.5 महीने पूर्व ही आना शुरू हो जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे बता रहा हूँ। देखिए, शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, अब उनकी चाल 7.5 के तीसरे चरण की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी, और जब शनिदेव की चाल तीसरे चरण की तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब शनिदेव पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 23 अक्टूबर के बाद जहां आपकी परेशानियां आपको कुछ बढ़ी हुई महसूस होंगी, वहीं आपको समाधान भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी। यानी कि आप पूरे 24 घंटे में थोड़े टाइम के लिए कुछ समस्याओं का भी अनुभव करेंगे और थोड़े टाइम के लिए सकारात्मकता का भी अनुभव करेंगे, ये बिल्कुल तय बात है। किंतु अब दोबारा से आपको 7.5 की परेशानियां
और कष्ट मुसीबतें ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली हैं। 23 अक्टूबर के बाद, चूँकि मैंने कहा था, मैंने 2 भागों में बाँटा है, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। तो जैसे ही नवंबर का महीना क्रॉस होगा, नवंबर तक आपको 50-50% का रिजल्ट मिलेगा। 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। मतलब एक क्षण में आपके साथ कुछ बुरा अगर हुआ, तो दूसरे ही क्षण में आपके साथ कुछ अच्छा भी हो जाएगा। मिला-जुला करके आपको कोई विशेष समस्या नहीं होगी। नवंबर भर ये सब आपके साथ चलेगा। लेकिन जैसे ही नवंबर खत्म होगा और दिसंबर प्रारंभ होगा, अब क्या होगा कि शनिदेव साढ़े साती के द्वितीय फेज की यात्रा में काफ़ी आगे निकल चुके होंगे और दिसंबर के महीने में साढ़े साती के आने वाले तीसरे चरण का प्रभाव कुछ ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो दिसंबर महीने से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मित्रों, अब ये साढ़े साती आपको पहले की भांति परेशान नहीं कर पाएगी। आप मकर राशि वालों ने बहुत कुछ खोया है। किसी ने अपने जीवन साथी को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपनी पत्नी को, किसी ने अपने बच्चों को खोया, बहुत कुछ खोया। मान सम्मान खोया, धन दौलत खोई, प्रॉपर्टी खो दिया, बहुत कुछ खोया। लेकिन अब वो स्थितियां वापस रिपीट नहीं होने वाली हैं, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। बस मैंने पिछली वीडियो में आपको सावधान किया था कि 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच के पीरियड में आपको सावधान रहना है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि ये वक्री पीरियड का आखिरी चरण है। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे स्थितियां काबू में आना शुरू हो जाएंगी और आप अनुभव करेंगे कि आप धीरे धीरे अब समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। और जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होगा, वैसे ही आप अनुभव करेंगे कि आप तेजी से, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, बदलाव की प्रक्रिया तेज हो रही है। दिसंबर का महीना आपके लिए विशेष रूप से सकारात्मक महीना होगा। आपके आर्थिक रूप से, आपके करियर की दृष्टि से, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के दिसंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और नवंबर का महीना 50-50% वाला, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिला जुला करके आप मकर राशि वाले अब कमर कसकर तैयार हो जाइए आने वाले अच्छे दिनों का स्वागत करने के लिए। अब निराशा के बादल छट गए, अब निराशा के दिन गए। आज तक आपने जो सोचा उसका उल्टा हुआ। हर बार आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन आपको ठोकर मिली। आपके अपनों ने आपको धोखा दिया। आपकी खुद की परछाई जैसे व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। प्रेमी से प्रेमिका रूठ गई, प्रेमिका से प्रेमी रूठ गया, पत्नी ने पति का साथ छोड़ा, पति ने पत्नी का साथ छोड़ा। ये सारी की सारी ड्रामाबाजी आपने साढ़े साती के पीरियड में झेली है। लेकिन अब वो एपिसोड आपके साथ रिपीट नहीं होने वाला है। मैं आपको कुछ उपाय बतलाने की कोशिश करता हूँ। उन उपायों को अगर आप करते रहेंगे तो इससे आपको रिजल्ट अच्छे बने रहेंगे, शांति बनी रहेगी। सबसे पहला उपाय, आप एक काम कीजिए फिलहाल शनि की नेगेटिविटी से राहत पाने के लिए, कि पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं, शाम को जब सूरज ढल जाए, क्योंकि शनि का उपाय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं करना चाहिए। शाम को जब सूरज ढल जाए तो 1 लोटा जल लेकर के पीपल के वृक्ष के पास पहुंचिए और पीपल के वृक्ष की जड़ को उस 1 लोटे जल से सींच दीजिए शनिवार के दिन। ठीक है, शनिवार के दिन सूरज ढलने के बाद। ये पहला उपाय। इस उपाय से भी शनि देव की काफ़ी अनुकूलता प्राप्त होती है, क्योंकि माना गया है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में शनि देव का वास होता है। शनि देव के मंत्र का जाप नहीं करना है, स्तोत्र का पाठ नहीं करना है, ये काम मत कीजिएगा। जो बता रहा हूँ वही कीजिएगा। पहला उपाय तो ये हुआ पीपल के वृक्ष का। दूसरा उपाय हुआ कि आप प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें और उन्हें तुलसी के पत्तों की माला पहनाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का 3 बार पाठ कर लें। ठीक है, एक ये उपाय हुआ। तीसरा उपाय कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का घर पर ही बैठ करके जाप करें, क्योंकि भगवान शिव शनि देव के गुरु हैं और गुरुदेव के मंत्र का जाप करने पर शनि देव का जो प्रकोप होता है उससे शांति मिलती है। ये 3 उपाय में से आप कोई भी एक उपाय चुन लीजिए और फिलहाल बस महीने भर तक के लिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है, विशेष नहीं, थोड़ी बहुत 50-50। 23 अक्टूबर जैसे ही शुरू होगा, अभी फिलहाल नेगेटिविटी ज़्यादा है। अभी से लेकर 23 अक्टूबर तक नेगेटिविटी ज़्यादा है। आप काफ़ी दबाव अनुभव कर रहे हैं। आपकी दवाएँ भी आप पर लागू नहीं कर रही हैं, आपको राहत नहीं मिल रही है।
आपका स्वास्थ्य, कुछ न कुछ आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ियाँ लगी रह रही हैं, आप अभी काफ़ी परेशान हैं, एंग्जायटी भी बढ़ी हुई है, मन की अशांति भी बढ़ी हुई है, दिमाग में उलझन का कन्फ्यूजन भी बढ़ा हुआ है। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद इन सारी स्थितियों में धीरे-धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी और नवंबर महीने तक 50-50 चलेगा। मतलब 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव और नवंबर के बाद दिसंबर महीने में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो अब आप खुशखबरी ये है कि अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं। हिम्मत रखिए आने वाले अच्छे दिनों का स्वागत करने के लिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मुझे लगता है आज की मेरी मेहनत सफल होगी और जाते-जाते फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। एक अनुरोध है कि डायरेक्ट कॉल ना करें मित्रों, मैसेज करें, ठीक है? तो चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का विषय आपको पसंद आया होगा। अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। जय शिव शंकर।